अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क बनाना, अगर नेटवर्क बनाए, इस चीज को समझ लीजिए आप, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेटवर्क बिजनेस में एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। जब तक आपका नेटवर्क यानी कि एक बड़ी और मजबूत टीम नहीं बनेगी, आपको पैसा नहीं आएगा। लोगों को अभी ये भी समझ में, लोग ये सोचते हैं मैं जुड़ गया, मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, शायद मुझे पैसा आ जाए। लोग ये सोच लेते हैं शायद दो चार आदमियों को मैंने जोड़ दिया, पैसा आ जाए। एक साधारण सी बात से मैं समझाता हूँ, मान लीजिए एक परचून की दुकान आपने खोली और केवल चार ग्राहक आए, केवल दो ही आदमी आए सामान खरीदने के लिए। आज आपने दुकान खोली और दो ही आदमी आए तो बड़ी खुशी हुई, यार दो आदमी तो सामान खरीदने आए पहली बार। लेकिन पूरा महीना कोई नहीं आया और अगले महीने वो दो ही आदमी आए सामान खरीदने के लिए, कैसा लगेगा आपको? आपका किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा, आपका सामान खराब होना शुरू हो जाएगा। उस परचून की दुकानदार की एक ही सोच होती है, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे हैं। तो वो उन दोनों ग्राहक को अच्छी सर्विस देता है, उनको भी बोलता है भाई साहब दुकान खुल गई और चार लोगों को बताना। अपनी दुकान को चलाने के लिए हर तरीके का प्रयास और प्रमोशन वो करता है, बोर्ड लगाता है, ठीक है, बाहर सामान लगा के बैठता है कि आने वाले लोगों की निगाह पड़े। यहाँ तक कि उधारी भी देता है कस्टमर बनाने के लिए, एक दो रुपया सस्ता भी देता है, अपना व्यवहार भी अच्छा रखता है। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में आए और केवल दो ही लोगों को जोड़ा, अब अगले महीने वही सामान खरीदेंगे, तो क्या आपको इनकम आएगी? वो जैसे दुकान बंद हो जाएगी ऐसा आपका नेटवर्क बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ टीम बनानी पड़ती है, उसका तरीका क्या है उस पर मैं बात करूंगा आपसे। तो एक परचून की दुकान में हर महीने केवल दो ही आदमी सामान खरीदते हैं, चौथे पांचवें महीने में दुकान बंद हो जाएगी। इसने लाखों रुपए लगा रखा है। ऐसे ही जो नेटवर्क बिजनेस में केवल दो चार पांच लोगों को जोड़ के बैठे रहते हैं, उनका नेटवर्क बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो बेसिक्स पे काम करते हैं, उनका नेटवर्क बिजनेस रेगुलर चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है और वो बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, और एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। तीन चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा। अगर ये तीन क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से नहीं रोक सकती। तीन बातें अगर आपने अंदर डाल ली आज ना, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से आपकी 100% सफलता होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नेटवर्क बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकती, मैं बता, अगर ये तीन क्वालिटी आपने अंदर डाल। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सबसे पहली क्वालिटी है हंगर ऑफ सक्सेस। सफलता की भूख होनी चाहिए। भाई खाना सामने रखा है, खाएगा कौन? जिसको भूख होगी। जिसको भूख नहीं है वो खा ही नहीं सकता, इसका पेट भरा हुआ है। हंगर ऑफ सक्सेस, सफल कौन लोग होते हैं? जिनको सफलता की भूख होती है, जो सफलता के लिए भूखे होते हैं। इसको हंगर, भूख कहना ठीक नहीं रहेगा, चाहत। चाहत वर्ड जो है सही है। सफलता की चाहत रखने वाला इंसान, ये कौन होगा? जो अपने बच्चों की और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेगा। एक व्यक्ति तो वो होता है जो संतोषी सदा सुखी। एक व्यक्ति वो होता है जो गरीब घर में पैदा हुआ, बचपन से उसने गरीबी देखी, जवान हुआ गरीबी देखी, और उसके बाद उसने देखा उसके माता पिता ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। जब वो कमाने लग गया, फिर वो अपने माता पिता को ताने मारता है कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ताने तो मारता है लेकिन खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करता, वही काम वो करता रहता है। फिर वो बुढ़ा हो जाता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं और उसके बच्चे भी उसी तरीके का काम करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो गरीबी वाली समस्या खत्म नहीं होती। एक तो वो इंसान होगा। दूसरा कौन सा इंसान होगा? जिसकी चाहत होगी कि यार मेरी आने वाली पीढ़ियां गरीब थी लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरी अगली आने वाली पीढ़ियां गरीब नहीं होगी। ये चाहत क्या आपके अंदर है? और देखिए ये गरीबी की चेन किसी ना किसी को तोड़नी पड़े। कोरोना कैसे टूटा था? कोरोना की चेन को ब्रेक करना था कि भाई घर में क्यों रख दिया, आपको क्यों बंद कर दिया? कई लोगों ने इसका विरोध किया, भाई इसलिए बंद कर दिया बाहर नहीं जाओगे तो चेन ब्रेक हो जाएगी, वरना किसी एक से एक को फैलती है, वो एक 10 के बीच में जाएगा, 10 को फैल जाएगी। वो चेन ब्रेक हो गई, कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया से खत्म हो गया। सेम गरीबी की चेन भी तो कोई ब्रेक करेगा। आने वाली पीढ़ियां कर नहीं पाई, आपके पास मौका है, आप करना नहीं चाहते, तो आने वाले वक्त में अपने बच्चों पे भी आप बहुत बड़ी गरीबी की जिम्मेदारी सौंप के जाओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया और वीकेंड में 5 से 10 साल सीरियसली काम कर लिया ना, ये गरीबी की चेन इसी 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 जीवन में आप ब्रेक करके जाओ और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा बिजनेस देके चले जाओगे
कि वो अमीर घर में जिंदगी को गुजारेंगे और जब वो मरेंगे तो अमीरी में ही मरेंगे। ध्यान रखें आप, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन आप और हम इसको सीरियसली नहीं लेते दोस्त। तो सफलता की चाहत होना इस दुनिया में, जिस भी फील्ड में किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है ना, वो कौन लोग थे जिनके अंदर सफलता की चाहत थी? अरे किसी लड़की की यार आपसे शादी हुई, उसको आपने कैसी जिंदगी दी आज तक? जिनकी भी शादी हो गई है ना, आप कभी बैठ के देखना आपने अपनी वाइफ को आज तक कैसी जिंदगी दी, आप सोच के देखिए। क्या उससे बेहतर जिंदगी दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी? आप में से बहुत सारे व्यक्ति की जो वाइफ होंगी ना, वो ये लगा लीजिए आपके साथ शादी हो गई, सबसे बड़ी जिंदगी की परेशानी। क्योंकि हमारी एक तो इनकम भी ज्यादा नहीं है और आप में से कई लोगों ने कर्जा भी इतना कर रखा होगा कि उस कर्जे की भी टेंशन उसको होती हो। तो आपके घर में एक लेडी आई है जो अपना पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरा आस पड़ोस छोड़ के आई है। उसको आपने कैसी जिंदगी दी है, इस बात की कभी 2 मिनट अकेले में बैठ के आप कल्पना करके देखिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको एक अच्छी जिंदगी दी जाए? हाँ, अभी तक आपके पास काम नहीं था, अभी तक आपको समझ नहीं थी, समझ में आता है। लेकिन 3 से 5 साल, 10 साल अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर आप काम करना शुरू कर दें भाई साहब, अगर 3 साल 5 साल के बाद वो जिंदगी बदल जाए तो कैसा? आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? आपके माँ बाप की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? आपकी खुद की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? ये सब कुछ हमें मिला है दोस्त, तब मैं इतने भरोसे से, इतने बिलीव से आपको बोल पाता हूँ। ये सब कुछ मैंने प्राप्त किया है। हमने उस स्ट्रगल को भी देखा है कि पैसे का अभाव कितना बुरा होता है। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी कोई साथ नहीं देता है। आप अपनी जिंदगी बनाते भी खुद हैं और बिगाड़ते भी खुद हैं। ध्यान रखें, अगर आज आपकी जिंदगी सही नहीं है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और कल को अगर आपकी जिंदगी सही होगी, आपकी जिंदगी सही आप कर पाए, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, कोई दूसरा नहीं करे। हमारी जिंदगी को खराब भी किसी दूसरे ने नहीं किया, तो हमारी जिंदगी को सही भी कोई दूसरा नहीं करे। ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया, हमने मेहनत की सर। तो सबसे पहली चीज, सफलता की चाहत होना, भूख होना। अगर ये आपके अंदर है तो आप सफल हो। अगर ये सफलता की चाहत आपके अंदर नहीं है ना दोस्त, तो आप सफल नहीं हो सकते। और अगर ये भूख आपके अंदर नहीं है, ये चाहत आपके अंदर नहीं है, तो आज पैदा कीजिए, वरना ऐसे ही जिंदगी गुजार के चले जाएंगे दोस्त आप। एक मौका जो आपके पास है कि अपनी जिंदगी को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप बदल सकते हैं। अगर 5 साल आपने कड़ी मेहनत कर ली, कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उस मेहनत के बाद जो प्राप्त होगा उसकी भी तो कल्पना करके देखो। आज जो डायरेक्ट सेलिंग से जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनकी जिंदगी को देखो जाके आप। उनके जीवन में पैसे का अभाव ही नहीं है, टाइम फ्रीडम है, फैमिली सिक्योरिटी है, सब कुछ है। वो दुनिया छोड़ के भी चले जाए तब भी पैसा आना बंद नहीं है। इतना पावरफुल बिजनेस हमारे हाथ में है, फिर भी हम सीरियस नहीं। तो हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की चाहत, भूख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहली क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब आपका बिजनेस चलेगा। अगर ये नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार। दूसरा, ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार। अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल होना है, तो दूसरा काम, पहले तो सफलता की चाहत होना, और दूसरा सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी जरूर। ये मेरा 26-27 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता। अगर आपकी सीखने की चाहत है ना, अगर आपने सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सीखना क्यों जरूरी है? हर फील्ड में अगर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, सीखना पड़ता है। एक डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए सीखना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, नॉलेज लेनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखना पड़ता है, इंजीनियर सीखना पड़ता है, सिंगर सीखना पड़ता है, स्पोर्ट्स पर्सन सीखना पड़ता है, पॉलिटिशियन सीखना पड़ता है, किसी भी बड़े एक्टर जो भी होगा, फिल्म डायरेक्शन, जहां पे बड़ी आमदनी है ना सर, वहां पे सीखना पड़ता है, बगैर सीखे। तो ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो सीखने से बचता है ना, उसको सफलता नहीं मिलती। तो पहला, सफलता की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, और दूसरी, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। तो अगर आप जूम में नहीं आते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर आप सेमिनार में नहीं आते हैं, तो फिर बड़ी इनकम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार। ज्यादातर लोग जो नेटवर्क बिजनेस में फेल होते हैं,
है ना, जो फेल हो जाते हैं, जो कहते हैं कि मैंने भी किया था काम, उनसे पूछ के देखो कंपनी के मालिक का नाम क्या था, नहीं पता, कंपनी कहाँ की थी, नहीं पता, कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं पता, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने थे, नहीं पता, उनका प्राइस क्या था, नहीं पता, पैसा कैसे आता था, नहीं पता। गलती कहाँ पे की? ऑलवेज बी कोचेबल वाले सिस्टम में नहीं रहे, सीखने के लिए नहीं रहे। लेकिन जिस व्यक्ति को प्लान की भी नॉलेज है, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट की भी नॉलेज है, जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में भी आता है, जो सिस्टम को भी फॉलो करता है, अपलाइन की बात को भी मानता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर उसके अकाउंट में पैसा ना जा, कम जा रहा होगा लेकिन लगातार कुछ ना कुछ जा रहा हो। तो दूसरी क्वालिटी, हमेशा सीखने के लिए तैयार है। और तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी, लगातार इस काम को करते रहें। ये तीन क्वालिटी जिस व्यक्ति ने अपने अंदर आज से भी डेवलप कर लेना, अगले 5 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, सफलता की भूख आज के बाद अपने अंदर पैदा करो। दूसरा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, सीखने से बचने की कोशिश मत करो, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए अगर आपको बेहतरीन लीडर बनना है। और तीसरी चीज, लगातार इस काम को करना है, बीच में चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, ठीक है, फिर भी इस काम को करना है। मैं तो देखता हूँ कई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, टीचर हैं, राजस्थान में भी हुआ है और हमारे इधर हरियाणा में भी चल रहा है, सर 2-2 3-3 साल से सैलरी नहीं मिली है, लोग 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। दिल्ली के कई ऐसे डिपार्टमेंट है 3-3 महीने बाद सैलरी मिलती है। इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा बताइए? 3 महीने काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा, चौथे पांचवें छठे महीने में जाके सैलरी मिलती है। यहां तो आप भाई साहब 4 तारीख 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, कल सबके पे आउट, चाहे किसी का कितना भी बनाओ, चाहे किसी का 200 रुपए बना हो, 100 रुपए बना हो, चाहे किसी का 20,000 रुपए, 50,000, 1 लाख बनाओ, आपके अकाउंट में आ जाएगा एवरी मंथ। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी लगातार इस काम को नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इन 3 चीजों को हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी, कि आज के बाद सफलता के लिए मेरी चाहत मजबूत होगी, अपने आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी मैं दूंगा, इसके लिए मुझे 3 से 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा। दूसरा, हमेशा सीखने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और तीसरा, 3 से 5 साल में लगातार इस काम को करूँ। अब लगातार 3 से 5 साल क्या काम करने हैं उन पे मैं चर्चा करते हैं, 5 से 10 मिनट, यदि 15 मिनट है हमारे पास, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सुना कई बार है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इस टॉपिक को आपको समझाता हूँ।